आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार कर रही जीविका दीदियों को अब 20,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी। बांका जिले में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अब तक करीब 3,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 24,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं, जिसके लिए 161.76 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है। पश्चिम चंपारण में मिशन 13 अगस्त के तहत 23,447 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए पात्र परिवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 13 अगस्त तक लक्ष्य पूरा करने और लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आंशिक भूमि अधिग्रहण के बाद बचे हुए हिस्से की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है। अब भूस्वामी अपनी जरूरत के अनुसार शेष जमीन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। बिहार सरकार खतियान के आधार पर चिन्हित गैर मजरूआ जमीन की बिक्री पर रोक लगाएगी। राजस्व विभाग निबंधन विभाग को ऐसी जमीनों की सूची देगा ताकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनकी खरीद बिक्री रोकी जा सके। शिक्षा विभाग ने टीआरई चोर के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है, जिसमें भागलपुर जिले को 520 नए शिक्षक मिलेंगे। मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों को मशरूम उत्पादन के लिए स्मार्ट हट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी एजेंसी ने महिलाओं को कर्जदार बनाकर ठगा, जिसकी अब जांच शुरू हुई है। बिहार सरकार ने 542 मॉडल स्कूलों के कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए 6,000 रुपए की वार्षिक यूनिफॉर्म किट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से जीविका दीदियों की आय बढ़ेगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म मिलेगी, जिससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 460 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 7 से 19 अगस्त तक जॉब कैंप लगेंगे। 1वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 18,500 से 22,500 रुपए तक वेतन मिलेगा। बुडको पटना में 4.76 करोड़ रुपए की लागत से मीठापुर, किदवईपुरी और पाटलिपुत्र में 3 नए आधुनिक पार्क विकसित करेगा। इन पार्कों में योग, व्यायाम, बच्चों के खेल और मनोरंजन की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सावन माह की शुरुआत पटना में श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई, जहां प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और विशेष पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मिथिलांचल में 3 दशक बाद रैयाम और सकरी चीनी मिलों का पुनरुद्धार होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। यह पहल किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर स्थित जन औषधि केंद्र पर आयुष्मान योजना की आड़ में मरीजों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। केंद्र संचालक सस्ती सरकारी दवाओं के बजाय महंगी ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं बेच रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया 3 चरणों में शुरू हो गई है। आवेदन 5 अगस्त तक होंगे, जिसमें समायोजन, पारस्परिक और सामान्य तबादले शामिल हैं। अंतिम सूची 31 अक्टूबर तक आएगी। मोतिहारी पुलिस ने नोट डबलिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में बर्खास्त सिपाही और एक गृहरक्षक समेत 9 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से नकली नोट और हथियार बरामद हुए। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान के दौरान पटना में 1.17 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर नकदी के स्रोत की जांच शुरू की है, जबकि प्रशांत किशोर और राजद ने गड़बड़ी का आरोप लगाया।
मुजफ्फरपुर में 12.31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 1000 सीटों वाले आधुनिक आम्रपाली ऑडिटोरियम का शिलान्यास महापौर निर्मला देवी ने किया। यह सेंट्रल एसी ऑडिटोरियम 18 महीने में बनकर तैयार होगा और शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को नया मंच देगा। रहुई के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा नाली साफ करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर वार्डन ने इसे जलजमाव की समस्या के कारण छात्राओं द्वारा स्वेच्छा से की गई मदद और एक साजिश का हिस्सा बताया है। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित ITI में आयोजित जिला स्तरीय नियोजन मेले में 500 से अधिक युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। इस मेले में पहली बार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ी। भारतीय रेल ने अत्याधुनिक तकनीक और कवच 4.0 प्रणाली के विस्तार से सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे ट्रेन दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। रेल मंत्रालय ने गलगलिया रेलवे फाटक पर 2 लेन ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत नेपाल सीमा पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल JJD ने अपने पूर्व सहयोगी मोतीलाल राय और उसके साथियों से लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पार्टी का आरोप है कि ये लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 7 साल बाद जोनल सिस्टम को फिर से लागू किया गया है। इसके तहत 1-2 पुलिस क्षेत्रों को पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर नामक 4 नए जोन में बांटा गया है, जिससे दोहरी मॉनिटरिंग संभव होगी। 80 रुपए में किलो चूड़ा और 400 पेड़ा। अशोक धाम आने वाले कांवड़ियों के लिए खाने पीने के सामानों का रेट फिक्स। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला 2026 के लिए डाक कांवड़ियों की पहचान हेतु 3.80 लाख रिस्ट बैंड दिए जाएंगे। यह व्यवस्था बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उन्हें सुगम और त्वरित पहुंच प्रदान करेगी। समस्तीपुर में किसानों को कृषि ड्रोन से कीटनाशी और तरल उर्वरक के छिड़काव पर 50% अनुदान मिलेगा, जिससे कम समय में फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। बिहार के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स और पैरा खेलों तक में पदक जीत रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद भगत जैसे कई खिलाड़ियों विभिन्न प्रतियोगिताओं में बिहार का नाम रोशन किया है। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़िया पथ पर 2 कॉमन सर्विस सेंटर CSC सक्रिय किए गए हैं। इन केंद्रों पर श्रद्धालु अंगूठे से पैसे निकाल सकेंगे, आधार कार्ड प्रिंट करा सकेंगे और टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। बांका जिले में 600 किमी लंबे रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। पहले चरण में शंभूगंज, अमरपुर और बांका प्रखंडों के 29 गांवों में सत्यापन प्रक्रिया जारी है, जबकि कुल 75 किमी हिस्सा जिले से गुजरेगा। बिहार के विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप को ऐतिहासिक स्थल के साथ इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें जैन पार्क, ध्यान केंद्र और सरोत्तर झील का विकास शामिल है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गंडक नदी के कटाव से वन क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहा है, जिससे पिछले 11 वर्षों में 100 एकड़ से अधिक भूमि नदी में समा गई है। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास घटने से वे आबादी वाले क्षेत्रों में भटक रहे हैं। श्रावणी मेला शुरू होते ही जमालपुर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवरियों और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा के मदारपुर में 5 करोड़ की लागत से बना टेराकोटा क्लस्टर 6 साल से बंद पड़ा है, जो अब नशेड़ियों का अड्डा और कचरा डंपिंग साइट बन गया है। इस परियोजना से न कुम्हार समाज को लाभ मिला, न युवाओं को रोजगार, जबकि 50 लाख की मशीनें जंग खा रही हैं। इस वर्ष सावन का महीना 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 शुभ सोमवारी व्रत होंगे। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाएगा और यह महाशिव आराधना के लिए विशेष है। लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने बिहार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। उनकी वैध आय से करीब 85% अधिक संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है।
मानसून के कमजोर प्रभाव से बिहार में फिलहाल उमस बनी रहेगी, लेकिन 1 अगस्त से मौसम में बदलाव की संभावना है। उत्तरी बिहार के 12 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। श्रावणी मेला शुरू होते ही मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु अप्रोच पथ पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन घंटों रेंगते रहे। 2 ट्रकों के खराब होने और ट्रैफिक व्यवस्था में कमी के कारण कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में मानसून की गतिविधियों पर ताजा बुलेटिन जारी किया है। 31 जुलाई को 7 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट है। सावन की शुरुआत के साथ बिहार में बेटियों के लिए मायके से सावन पुड़िया भेजने और घरों में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की परंपराएं जीवंत हो उठी हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और बेला औद्योगिक क्षेत्रों में 4 नए उद्योगों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इनमें पैकेज मिनरल वाटर, फूड कंटेनर, कंप्रेस्ड बायोगैस और स्टील वायर इकाइयां शामिल हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सोनपुर में 680 करोड़ रुपए की हरिहरनाथ कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य बाबा हरिहरनाथ धाम को विश्वस्तरीय धार्मिक केंद्र बनाना है। यह परियोजना मंदिर क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर बनाएगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्थानीय लोगों के विस्थापन संबंधी चिंताओं का भी समाधान करेगी। जमालपुर नगर परिषद ने त्योहारों से पहले शहर की 6 प्रमुख सड़कों को रोशनी से जगमग करने का निर्णय लिया है। बैठक में 66 विकास योजनाओं को मंजूरी मिली और सब्जी मंडी, स्टॉल आवंटन व सहयोग शिविरों पर भी चर्चा हुई। खगड़िया में यूट्यूबर मुजफ्फर अली को 115 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वह राहुल कुमार के साथ मिलकर बाहर से कारतूस खरीदकर अपराधियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। गया जिले के टिकारी अनुमंडल क्षेत्र में मिडिल स्कूल सिमुआरा के 40 से अधिक छात्र छात्राएं बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर बवाल काटा। जमुई में डायल 112 पुलिस टीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पिस्तौल निकालकर युवक को गोली मारने की धमकी दे रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतास के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दरभंगा से कनाडा के लिए 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाने की पहली समुद्री खेप रवाना की गई है, जिससे बिहार के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस निर्यात से मिथिलांचल के मखाना उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में ऐतिहासिक वृद्धि होगी। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश, नगर परिषद की कार्य योजना और पुलिस बल उपलब्ध कराने के आदेश के बावजूद लखीसराय शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है। 14 जुलाई को जारी जिलाधिकारी के आदेश के 15 दिन बाद भी न तो अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ और न ही फुटपाथ खाली कराए गए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 3,79,616 मतदाता 25 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। सावन की शुरुआत पश्चिम चंपारण में रिमझिम बारिश और सुहाने मौसम के साथ हुई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जो खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद होगा। पटना जू बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसने अन्य चिड़ियाघरों को 12 बाघ दिए हैं और नई ब्लड लाइन के लिए बाघ प्राप्त किए हैं। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया है, जिसका राजपत्र गजट अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का कम मूल्य दिखाकर स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क की चोरी पर रोक लगाना है। अब यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संपत्ति का बाजार मूल्य कम दिखाता है तो उसे भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। श्रावणी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम तक कांवड़ियों की कतार लगने लगी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गुरुवार से मेला क्षेत्र के रेड जोन में सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुंगेर में बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर नगर निगम कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे 45 वार्डों की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने देश विदेश से बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले जन सुराज के प्रशांत किशोर ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को लेकर पटना के जक्कनपुर थाने में पुलिस से तीखी नोकझोंक की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां किदवईपुरी बूथ पर भाजपा और जन सुराज कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फर्जी मतदान और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर